हे एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रिया। तो इस वीडियो में मैं फुल डे का रूटीन शेयर करूँगी। तो सुबह मैं उठ गई थी 6 बजे। उसके बाद मैं घर का कुछ काम निपटाई, जैसे कि सत्तू बनाना हुआ, दादू को सत्तू जाके दे आई। उसके बाद मैं चाय बनाई, फिर से जाके दादू को चाय दी। और उसके बाद मैं गर्म पानी की, जो कि अंकल जी के लिए की, वो गर्म पानी हनी और लेमन डाल के वो पीते हैं सुबह सुबह। तो फिर मैंने उनका ड्रिंक बना के दिया। उसके बाद मैं खुद के लिए पानी निकाली और पानी चाय पी के माता रानी का आशीर्वाद लेके मैं बैठ गई सुबह 7 बजे पढ़ने। तो ये सारा काम निपटाने में मुझे 1 घंटे लग गए। तो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक मैंने लाइव स्टडी किया था, जिसमें मैं एक मॉक टेस्ट लगाई थी और एक दिन का करंट अफेयर्स की थी। और मॉक टेस्ट जो मैं लगाई थी उसका मैं स्कोर अभी शेयर कर दे रही हूँ। तो मैं ये वाला टेस्ट दी थी लाइव लाइव में, ये मॉक नंबर 1, जिसमें 55 मेरे मार्क्स बने। मैं सब्जेक्ट वाइज बता दे रही हूँ कि किसमें कितना बना। इंग्लिश में मैंने 23rd अटेम्प्ट किया था, जिसमें 7 गलत हो गए। मतलब इंग्लिश तो कभी सही हो जाती है, कभी इतने गलत हो जाते हैं। क्वांट में 17 की थी, तो क्वांट में तो एक्यूरेसी सही है, और रीजनिंग में एक गलत हो गए। तो ऐसे ही ओवरऑल मैंने अटेम्प्ट तो 65 किया था, बट मेरे स्कोर बने 55। हालांकि परसेंटाइल तो सही है, बट इंग्लिश में इतने गलत नहीं होने चाहिए थे। फिर मैंने इसका प्रॉपर एनालिसिस भी किया था उसी टाइम पे। आपने अगर लाइव देखा होगा तो आपको पता लगा होगा कि मुझे अप्रॉक्स 40 मिनट लगा था उसका एनालिसिस करने में। क्योंकि जब तक आप टेस्ट दो और उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं करो, तो फिर टेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तभी तो हमें पता लगता है कि नेक्स्ट वाले टेस्ट में क्या गड़बड़ नहीं करना है। उसमें एक कैसलेट भी था जो मेरे से टेस्ट टाइम पे नहीं बना था, और बाद में जब मैं उसको बनाई थी तो वो ईजिली बन गया था। मैं इस कैसलेट का बात कर रही हूँ। ये टेस्ट टाइम मेरे से नहीं बना था, बट जब मैं बाद में बनाई तो ये आराम से बन गया था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई क्वेश्चन इजी होते हैं और हम उसे टफ समझ के छोड़ देते हैं। तो एनालिसिस से हमें पता लगता है कि हमें सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार बना के देखना चाहिए, कहीं वो इजीली बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो टेस्ट देने के बाद मैं एक दिन का करंट अफेयर्स की थी। मैं आज का नहीं की थी, मैं अगस्त का स्टार्टिंग से करते चल रही थी, बट मेरा अभी बीच में रह गया था। मैं 10-11 तक ही की थी। तो अभी ये सारा मुझे कंप्लीट करना है। तो उस टाइम लाइव में मैं ये 12 अगस्त का करंट अफेयर्स की थी। अभी मैं आगे भी कंप्लीट करूँगी, मेरे से जितना आज हो पाएगा मैं उसको कंप्लीट करूँगी। तो ये पूरा लाइव का मैं बता दी, क्योंकि लाइव में मैं ओनली स्टडी कर रही थी, वहाँ पे कुछ भी बात नहीं कर पा रही थी। क्योंकि अगर मैं बात करने लगती तो ना आप ही पढ़ पाते ना मैं ही पढ़ पाती। तो मैं ऐसा ही करूँगी, जब भी मैं लाइव स्टडी करूँगी तो उससे रिलेटेड मैं सारा कुछ वीडियोज़ में बता दूँगी। बाकी कोई भी डाउट लाइव से रिलेटेड होगा तो आप वो भी पूछ सकते हो, मैं कमेंट में उसको क्लियर कर दूँगी। तो लाइव के बाद मैं नीचे आई तो पता लगा कि भाई मेरा पूजा कर रहा है, क्योंकि आज मेरे यहाँ सबमर्सिबल पंप लगने वाला है। तो इतने दिनों से पानी की प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनली वो ख़त्म होगा। उसके बाद मैं दादू के लिए दलिया बनाई, और ये सारा काम निपटाने के बाद मैं फिर से बैठ गई पढ़ने। और अभी मैं मैथ्स का क्लास लगाई, जो कि कौशिक सर अभी IPS PO प्री से रिलेटेड वो करवा रहे हैं। तो अभी मैं ज़्यादा प्रीलिम्स का ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं जितने भी प्रैक्टिस सेशन होंगे मेंस का, वो मैं प्रीलिम्स के बाद करूँगी। ओनली मैं करंट अफेयर्स मेंस के लिए कर रही हूँ। और आज की क्लास ना अलग ही मोटिवेटिंग थी। मैं बहुत दिनों से सर का कोई भी क्लास नहीं देख रही थी, और सर की कोई क्लासेस भी नहीं आ रही थी, और मेरे पास पेड बैच है नहीं, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी पता नहीं लगा कि सर की तबीयत भी ख़राब है। लास्ट टाइम मैंने सर का लाइव देखा था तो सर ने बताया था कि उनको खांसी की प्रॉब्लम थी, मतलब वो सही से बोल नहीं पा रहे थे। और अभी भी इस क्लास टाइम पे उनकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, बट फिर भी वो हमारे लिए क्लास ले रहे हैं। तो ये लग रहा था कि सर इतने प्रॉब्लम में भी पढ़ा सकते हैं, और हम सही होते हुए भी कभी कभी इतना रेस्ट कर लेते हैं। होप सर जल्दी से सही हो जाएं और बैक टू बैक हमारे लिए बहुत सारा क्लास ले, क्योंकि मैं मैथ्स के लिए तो ओनली कौशिक सर को ही फॉलो करती हूँ। मेरा अरिथमेटिक जो भी सही हुआ है इन्हीं की वजह से सही हुआ है। और ये बस पढ़ाते ही नहीं है, क्लास के टाइम पे कभी भी इनका क्लास बोरिंग नहीं लगता है, और रियल गाइड करते हैं। अगर जिस चीज़ में इनको डांटना हो तो वो प्रॉपर बताते हैं। ये नहीं कि हमें बहलाने के लिए बता दिए कि नहीं नहीं आप ये कर लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी टू द पॉइंट होता है, चाहे वो हमारे लिए करवा ही क्यों ना हो, वो बोलते हैं। तो इसी वजह से मुझे ना ये बेस्ट टीचर लगते हैं। तो मैंने इस क्लास को पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद मैं चली गई लंच करने।
तो अभी मैं वापस से बैठ चुकी हूँ पढ़ने एंड अभी मैं टेस्ट अटेम्प्ट करूँगी जो कि टेक्स्ट बुक पे लाइव चल रहा है। तो अभी मैं इसको अटेम्प्ट करती हूँ, उसके बाद अपना स्कोर शेयर करती हूँ। तो इस वाले टेस्ट में मेरे स्कोर बने 51.75। मैंने अटेम्प्ट तो 68 किया था बट 9 रॉन्ग हो गए। हालांकि मुझे इंग्लिश में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था एरर के क्वेश्चन में, उसमें एक से ज़्यादा एरर पूछ रखा था तो मुझे उसमें समझ में नहीं आ रहा था। और एक दो मैं टिक कर दी हूँ और पैराजम्बल में पूरा बना दी हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही मेरा गलत हुआ होगा। क्वांट रीजनिंग में तो ना के बराबर चांस है, क्योंकि रीजनिंग में ऑलमोस्ट पजल मेरे हो गए थे, तो उन दोनों में गलत के तो चांस ही नहीं है। बाकी आप सब बताना कि आप सबका इस वाले टेस्ट में कैसा स्कोर रहा। इतनी मतलब इतना गलत नहीं होता तो शायद मेरे स्कोर अच्छे होते, बट कोई नहीं, आप सब लेवल बताना इसका और अपना स्कोर भी शेयर करना। बाकी आज के लिए इतना ही। अभी मैं जब भी पढ़ूंगी करंट अफेयर्स ही करूंगी, तो उसमें मैं क्या ही रिकॉर्ड करूंगी। और आने वाले दिनों में जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता तब तक मेरा यही रूटीन रहेगा, मैं प्रीलिम्स पे ही ज़्यादा फोकस करूंगी। क्योंकि अभी एसबीआई पीओ प्रीलिम्स मेरा थोड़ा बुरा हो गया था, तो मुझे प्रीलिम्स को लेके काफ़ी डर लगा हुआ है। तो इसी वजह से मैं सारा फोकस प्रीलिम्स पे कर रही हूँ। बाकी देखते हैं कैसा एग्ज़ाम रहता है। और आप सब बताना कि आप सबकी कैसी चल रही है प्रिपरेशन। और कुछ भी नहीं, वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वो भी कमेंट में पूछना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।